सुनीति, क्या हुआ? आज चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है तुम्हारा। तबीयत ठीक नहीं क्या? हाँ, थोड़ा छाती में दर्द सा महसूस हो रहा है। लगता है एसिडिटी का दर्द सीने तक पहुंच गया है। जरा एक ग्लास पानी और एसिडिटी की गोली तो देना मुझे। हाँ, अभी देता हूँ, तुम घबराओ नहीं। गोली खाकर सुनीति सो गई। सोचा रसोई में नाश्ते के बर्तन पड़े हैं झूठे, वो साफ कर देता हूँ और दोपहर के लिए दाल चावल चढ़ा देता हूँ कुकर में। उसकी तबीयत खराब है, आज उसको परेशान नहीं कर सकता। उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अकेला कैसे जीऊंगा? आजकल यही चिंता सताती रहती है मुझे। मेरी उम्र 75 साल की हो गई है और वो 70 साल की है। जानता हूँ दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, एक आगे जाएगा तो एक पीछे, लेकिन जो भी पीछे जाएगा वो अकेला रह जाएगा। हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मैं गया पहले तो वो कैसे रहेगी अकेली मेरे बिना, और वो गई तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। शादी के इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद इतनी आदत हो जाती है एक दूसरे की, दोनों का अस्तित्व एक सा हो जाता है जैसे अपने ही शरीर का हिस्सा हो। लड़ाई झगड़े नोक-झोंक तो चलती रहती है उम्र भर, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शादी में प्यार नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अकेले जीने की कल्पना मात्र से ही मेरी रूह कांपने लगती है। हम दोनों अकेले रहते हैं, एक बेटा है अमेरिका रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। फोन पर बात होती है रोज, हर महीने पैसे भेजता है वो। कहता है पापा आप इधर आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, पर हम ही नहीं जाते। ऐसा अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ जब भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं। दरअसल मेरा बेटा इसी शहर में रहता है अपने परिवार के साथ। पहले हम सब साथ रहते थे, पर हम लोगों की आपस में बनी नहीं और हम अलग हो गए। मेरे पास 2 घर हैं, एक 2 कमरों का और एक 3 कमरों का। मैं सुनीति को लेकर 2 कमरों वाले घर में शिफ्ट हो गया। मैं अपने बुढ़ापे के दिन इज्जत और शांति से गुजारना चाहता था, इसलिए अलग हो गया। मैं और सुनीति दोनों की सरकारी नौकरी थी। हमें पेंशन मिलती है जिससे हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाती है। अपनी मर्जी से आजादी से जीते हैं शान से, उसके पैसों पर निर्भर नहीं हैं हम। अरे सुनीति उठ गई, देखता हूँ कैसी है वो। मैं ठीक हूँ सुनील, अब चलो खाना बना देती हूँ। नहीं रहने दो, मैंने बना दिया है। सुनीति की आंखों में मुझे नमी दिखी। सुनील कितने दिनों से नमन का फोन नहीं आया है, उससे बात करने का मन कर रहा है। मैंने किया था फोन उसे, उसने कहा बिजी है वो बाद में बात करेगा। मैं जानती हूँ उसका बाद कभी नहीं आएगा। 1 महीने से नमन से बात नहीं हुई थी। हमें सिर्फ वक्त चाहिए था अपने बेटे से, बस दिन में एक बार फोन करके हाल चाल ही पूछ ले, कैसे हो आप दोनों, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कोरोना का समय है, काम वाली ने आना बंद कर दिया है। कैसे तो बुढ़ापे में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। उसे एक बार भी नहीं लगा हमें उसकी जरूरत होगी। वक्त ही तो मांगा था, पैसा तो नहीं। सुनीति रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी, चल खाना खाते हैं। रात को अचानक सुनीति की छाती में दर्द हुआ और उसकी सांसें उखड़ने लगी। इस बार एसिडिटी का दर्द नहीं था। मैंने नमन को फोन मिलाया, उसने उठाया नहीं। पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने खोला नहीं। मेरे घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने मास्क पहना, सैनिटाइजर लिया और जैसे तैसे सुनीति को कार में बैठाया और हॉस्पिटल ले गया। कोरोना के कारण वैसे ही हॉस्पिटल्स का बुरा हाल था। बहुत हाथ जोड़े तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ। वो आईसीयू में थी, उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर माँ ने बताया, बड़ी भली लड़की थी, उसी ने सब मदद की, मुझे चाय तक ला कर दी। मैंने बेटे को फिर फोन लगाया, इस बार उसने फोन उठा लिया। तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, वो ICU में है। पापा, मैं अमेरिका में हूँ अपने परिवार के साथ, 1 महीना हो गया है।